चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री का है, आपका डी सीरीज है। क्वेश्चन नंबर पहला है, फिल्म स्ट्रिप एक उदाहरण है। फिल्म स्ट्रिप उदाहरण है दृश्य सामग्री का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्टेड सहायक सामग्री नहीं है, तो चार्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना में प्रस्तावना प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं, तो पूर्व ज्ञान को जानने के लिए। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अवधारणा को पढ़ाने का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो बड़े समूह में व्याख्या देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बता दें कि प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी। और रहा आपके प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट मैं इसके माध्यम से कराऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, तो चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। और जो ये पेपर एनालिसिस करा रहा हूँ तो मुझे केवल मैथमेटिक्स मिला है और एक फिजिक्स केमिस्ट्री का सेट मिला है, बाकी कोई भी सेट मेरे पास नहीं है। अगर आपको कोई सेट अगर आपके पास है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने पेपर को, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर है 8979485490, ठीक है। कॉलिंग वगैरह नहीं, ओनली व्हाट्सअप करना है। वैज्ञानिक अवधारणा को पढ़ाने का सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, तो बड़े समूह में व्याख्या देना सबसे कम प्रभावी तरीका है, बड़े समूह में व्याख्या देना। नेक्स्ट है, विधि एवं प्रविधि में कोई अंतर नहीं है, सत्य है असत्य है, तो यह सत्य है। सर्वाधिक परिशुद्ध मापन का स्केल है आनुपातिक। नेक्स्ट है, यूनिट योजना के प्रवर्तक हैं, तो मॉरिसन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, कौन सा मूल्यांकन छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करता है, तो फॉर्मेटिव हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अच्छे परीक्षण का गुण नहीं है, तो अस्पष्टता हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट विधि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे राइट आंसर। सॉरी, किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट मेथड है किलपैट्रिक। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का दूसरा चरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा समस्या का विश्लेषण। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है, तो एक प्रयोग का आयोजन। विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां और प्रयास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ज्ञान अवबोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण तथा मूल्यांकन किस पक्ष के अवयव हैं, तो ये हैं ज्ञानात्मक पक्ष के अवयव। एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। शिक्षा की दिशा है और खाली स्थान भरना है इसमें, तो यह आएगा अनुदेश और लक्ष्य, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आर डायरेक्शन इन एजुकेशन एंड एम्स आर एंड पॉइंट्स ऑफ पॉसिबल अचीवमेंट्स। पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, यह कथन किसका है। 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा व्हीलर। नेक्स्ट है, उत्तर देना तथा निष्पादन करना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, संबंधित है अनुमूल्यन से। नेक्स्ट है, विशिष्ट उद्देश्य के समान है, विशिष्ट उद्देश्य लक्ष्यों के समान है। निम्न में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक संरचना। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है, तो यह है प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। छात्रों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड कहलाती है रूब्रिक्स। नेक्स्ट है, डायग्नोसिस कहा जाएगा इसमें नैदानिक परीक्षण का अर्थ समस्या क्षेत्रों की पहचान करता है। विज्ञान शिक्षण का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता है आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। वैज्ञानिक प्रक्रिया पूर्णतः आधारित होती है रीजनिंग थिंकिंग, तार्किक चिंतन पर। पंचपदी प्रणाली फिर आ गई है, तो हार्वर्ड की है पंचपदी प्रणाली। बीएस विलियम टैक्सोनॉमी वर्गीकरण के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया है 3 पक्षों में, 3 डोमेन। नेक्स्ट है, विज्ञान शिक्षण में प्रदर्शन विधि है, छात्र केंद्रित विधि है, स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। विज्ञान शिक्षण में आगमन उपागम का विकास किया एरिस्टोटल या अरस्तु। विज्ञान शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर लक्ष्य है 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा।
टू डेवलप रेशनल थिंकिंग, आनुपातिक चिंतन विकसित करना। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी शिक्षण सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप। 34 राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप। किस भारतीय वैज्ञानिक को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सीवी रमन हो जाएंगे राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान मेले का आयोजन करता है एनसीईआरटी, वैसे तो सभी करते हैं लेकिन एनसीईआरटी राइट आंसर है। शैक्षिक उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का विकास किसने किया? तो कृतवाल हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट है अनुदेशात्मक उद्देश्यों का कौन सा गुण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राप्ति असंभव है। सूक्ष्म शिक्षण किस विश्वविद्यालय ने विकसित किया? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका का है ये। अम्ल से जलीय भाग पर किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्लिसरीन का। विज्ञान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो अधिगम का आकलन करने के लिए नियमित गतिविधियां एवं अभ्यास हो जाएगा राइट आंसर। विज्ञान में छात्रों के सत्य और सही मूल्यांकन के लिए कौन सी विधि उपयोग करनी चाहिए? तो सतत मूल्यांकन। विज्ञान पार्क वे स्थान है जो खाली समय में गतिविधि और अनन्य क्रिया प्रदर्शन करने के लिए है। कर्तवाल में भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया 1964 में। भावात्मक उद्देश्यों का उच्चतम स्तर है चारित्र निर्माण। नेक्स्ट है 46 क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्यों का निम्नतम स्तर है उद्दीपन इम्पल्सन। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा टू अंडरलाइन रेखांकित करना। किसने कहा विधि शिक्षक की शिक्षक होती है? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट में आंसर बताना है। निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है? तो व्याख्यान विधि बाल केंद्रित नहीं है। किसने कहा कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है? तो 50-50 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बेलार्ड। नेक्स्ट है चित्र विस्तारक यंत्र है एपीडीएस्कोप क्या है? ये दृश्य सहायक सामग्री है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा विजुअल टीचिंग एड्स है। अप्रक्षेपित सहायक सामग्री है चाक बोर्ड। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 54 पाठ्य योजना की मूल्यांकन उपागम संबंधित है आरसीईएम हो जाएगा राइट आंसर। एनसीईआरटी की पाठ्य योजना के अनुसार सही क्रम है इनपुट है प्रोसेस है एंड आउटपुट है। उद्देश्य कथन का संबंध होता है तो प्रस्तुतिकरण से प्रेजेंटेशन। किसने कहा कि विश्वसनीयता से तात्पर्य संगति होना है? किसने कहा? तो ये हमें नहीं पता भाई, आंसर में बताइए आप लोग। प्रत्यास्मरण और प्रत्यविज्ञान किसके भाग हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के भाग हैं। निदानात्मक परीक्षण कहलाता है अचीवमेंट टेस्ट। डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं 3 प्रकार हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर या एनसीसी है क्या है? शारीरिक क्रिया है। पेडागोगी किसका अध्ययन है? तो ये क्या है? टीचिंग मेथड्स है। शिक्षण विधियां हैं। मूल्यांकन का घनिष्ठ संबंध है किससे? ऑब्जेक्टिव से है, उद्देश्य से है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वैधता वैलिडिटी। हृष्टिकों का अर्थ है पता लगाना टू फाइंड आउट। नेक्स्ट है अभिक्रमित अधिगम की प्रणेता। नेक्स्ट है अभिक्रमित अधिगम के प्रणेता हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट है भावात्मक क्षेत्र का सर्वोच्च शैक्षिक उद्देश्य है चारित्रीकरण हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स पुस्तक के लेखक हैं ब्लूम। नेक्स्ट है विज्ञान विकसित नहीं करता तो स्थिर मनोदशा राइट आंसर हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन है आपका साइंस अब की उत्पत्ति हुई है साइंटिया से। नेक्स्ट है अत्यधिक उच्च तापमान को मापने का ये यंत्र है पायरोमीटर। ज्ञान के स्तर पर विद्यार्थी करेंगे अप्लाई द थ्योरी सिद्धांत को प्रयुक्त। नेक्स्ट है विज्ञान के कार्यों की सराहना करना किस मूल्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है उपयोगिता के अंतर्गत।
अनुभव का शंकु एडगर डेल हो जाएंगे राइट आंसर। एक आर्य 1000 शब्दों से अधिक बोलता है। इस कथन का अर्थ है कि शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग करे। धन्यवाद। अब बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं, आपका एग्ज़ाम है जनवरी में, तो मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। बाकी मैं सारा क्वेश्चन ऑलरेडी करा ही चुका हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।